इनकी सभाओं में, आप इनकी सभाओं में जाओगे, चमत्कार होते हैं। कोई महिला आ जाएगी, जोर से चिल्लाएगी, हा हा। कोई महिला आ जाएगी, जोर से चिल्लाएगी, हा हा हा, चिल्ला रही है। अचानक से गुरुजी छू देंगे, ठीक हो जाएगी। प्रभु की कृपा होगी तो तुम ठीक हो जाओगी। ये किताब पढ़ोगी तुम ठीक हो जाओगी। मेरे साथ आओगी तुम ठीक हो जाओगी। अभी देख रहे हैं एक बड़ा सा बवाल मचा हुआ है चमत्कार के नाम पे। चमत्कार के नाम पे बड़ा सा बवाल मच रहा है। आप सभी ने नाम सुना होगा, बागेश्वर धाम का नाम आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो चमत्कार सही है या गलत है। वो सही है गलत मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन उसके पीछे क्या खेल हो रहा है, क्या गेम हो रहा है, ये मैं चाहता हूं उस पे आपका ध्यान केंद्रित करूं। भारत में आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो धर्मांतरण कर रहे हैं, दूसरे धर्म के लोग। आपको पता है, हमारे ही हिंदू धर्म के लोगों का धर्मांतरण करके वो अपने पक्ष में लाते हैं, हमारे ही हिंदू धर्म के लोगों को। अब इनकी सभाओं में आप जाओगे, इनकी सभाओं में जब आप जाओगे तो आपने देखा होगा, एक बहन से करीब 2-4 साल पहले की बात है, मेरी उससे हुई। वो धर्मांतरण करके हिंदू धर्म को छोड़कर वो दूसरे धर्म में चली जाती है और अब वो हिंदू नहीं है, अब वो क्रिश्चियन है। वो क्या कहती है, मैंने पूछा उससे कि क्यों परिवर्तित कर दिया धर्म, क्या हो गया, क्या हमारे में बुराई थी और क्या उसमें अच्छाई मिल रही है। तो पता है क्या बात कहती है, बड़ी विचित्र की बात। चूंकि आप संत सभी बैठे हुए हैं इसलिए मैं चाहता हूं कि इन बातों को, क्योंकि जब आपके कानों में ये बात जाएगी तो आप समाज में घूमते हैं, विचरण करते हैं, आप जरूर कहीं चर्चा करेंगे। वो बहन क्या कहती है पता है, हमारे हिंदू धर्म में बड़ी समस्या है। मैंने पूछा क्या समस्या है बताओ। अरे रोज सुबह में नहाना पड़ता है। हमारी सासू माँ कहती है रोज सुबह में नहाओ, नहा के रसोई घर में जाओ, या शुद्ध रहो, डेली नहाना है, रोज नहाना है। ये उसमें नहीं है, वहां पे ऐसा कोई नियम नहीं है। हम मंदिर जा नहीं सकते जब तक नहाएंगे नहीं। हम जब तक शरीर को, तन को शुद्ध नहीं करेंगे तब तक हम जा नहीं सकते। इसलिए वहां पे क्या है, नहाओ ना नहाओ कोई बात नहीं, कभी भी आओ और प्रार्थना कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सुविधा है। इनकी सभाओं में, आप इनकी सभाओं में जाओगे, ऐसे चमत्कार होते हैं। कोई महिला आ जाएगी, जोर से चिल्लाएगी, हा हा हा, चिल्ला रही है। अचानक से गुरुजी छू देंगे, ठीक हो जाएगी। प्रभु की कृपा होगी तो तुम ठीक हो जाओगी। ये किताब पढ़ोगी तुम ठीक हो जाओगी। मेरे साथ आओगी तुम ठीक हो जाओगी। बस इन्हीं चमत्कारों से लोगों को ठीक किए चले जा रहे हैं। नतीजा ये हो रहा है कि ये लोग इन सोच के कारण से इनके साथ जाते हैं और बाद में चल के धर्मांतरण कर दिया जाता है इनका, हमारे धर्म में चले आओ, और धीरे धीरे हमारे भारत को खोखला किया जा रहा है। बागेश्वर धाम जो कर रहे हैं उनके पास भी मरीज ही आते हैं। तन से जब कोई बीमार होता है तो मरीज आता है, अपने तन के दुखों को मिटाने के लिए आता है। जब तुम इन्हीं बीमारियों पे, मिर्गी के दौरे किसी को पड़ते हैं, लेकिन मिर्गी के दौरे के कारण से तुम इलाज के नाम पे धर्मांतरण कर दे रहे हो, तो क्या हमारे लोग कम हैं इस तरह के दौरों को ठीक करने के लिए? क्या हमारे लोगों में कमी है? हम भी तो कर सकते हैं। जिस चमत्कार के दम पे तुम धर्मांतरण कर रहे हो, चमत्कार तो हम भी कर सकते हैं, तो हम क्यों ना करें? बुराई क्या है इसमें? तुम भी साइकोलॉजिकल खेल खेल रहे हो, मनोवैज्ञानिक खेल खेल रहे हो। वही मनोवैज्ञानिक हमारा कोई संत खेल रहा है तो तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? और तब तुम कहते हो अंधविश्वास फैला रहा है। तुम कौन सा विश्वास फैला रहे थे? उस बहन ने, जिस बहन ने मुझसे कहा कि उस धर्म में जाने से सारी बीमारियां मिट जाती है, ठीक 6 महीने के बाद उसको गॉल ब्लैडर का स्टोन हो गया। ठीक 6 महीने के बाद गॉल ब्लैडर का स्टोन हो गया और डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा कि बहन ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तभी ठीक हो सकता है। और बहन ने ऑपरेशन भी कराया और 70,000 खर्च किए। 70,000। उसके बाद जितने अपने रिश्तेदारों को उसने कहा था कि मेरे धर्म में आ जाओ
और सारी बीमारी मिट जाएगी। वो बारी बारी से फ़ोन करके पूछने लगे कि तुम्हारे धर्म ने और जिन किताबों को तुम बांटती थी, क्या उन किताबों को पढ़ने से तुम्हारा किडनी स्टोन और गॉल ब्लैडर स्टोन ठीक नहीं हुआ? 70,000 क्यों खर्च कर दिया? तो आप देख रहे हो, ये भी अंधविश्वास है। बीमारी अपनी जगह पे होती है, इलाज अपनी जगह पे है, लेकिन कोई कहे कि मेरे पास आओगे मैं चमत्कार कर दूंगा और तुम ठीक हो जाओगे, और बाद में चलकर एक हिडन एजेंडा काम कर रहा है कि नहीं तुम कैसे भी मेरे पास आओ ना, उसके बाद से तो मन परिवर्तित हम तुम्हारा कर ही देंगे और अपने धर्म में लेकर आ जाएंगे। ये धर्म परिवर्तन किसी व्यक्ति के परिवर्तन और व्यक्ति के कल्याण के लिए नहीं किया जा रहा है। ये धर्म परिवर्तन भारत में अपनी संख्या बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी संख्या बढ़ेगी तो लोकतंत्र में जिसके पास संख्या ज़्यादा होती, वोट उसका ज़्यादा होता है, सरकार उसकी ज़्यादा बनती है। यानी भारत के इस पूरे तंत्र पे कब्जा करने की पूरी तैयारी चल रही है।